सभी स्टूडेंट्स का बंसल में इस क्लास में स्वागत है। तो हम लोग पिछले लेक्चर में आपसे बात कर रहे थे कुछ आर्टिकल्स की, और उसके बाद हम लोगों ने आप लोगों को ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम कराई थी और 50-60 हमने ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम करा दी थी यूनिट नंबर 1 पर, जिसका नाम था कॉम्पैक्टनेस। लेकिन थ्योरी के बेस पे हमारी चल रही थी यूनिट नंबर 2। तो यूनिट नंबर 2 में हम आपसे बात कर रहे थे किसकी? डिस्कनेक्शन की। उसमें कुछ आर्टिकल और करा रहे हैं, तो आगे बढ़ाया जाए। लेक्चर नंबर जो भी होगा आपको पता रहेगा कौन सा है, क्योंकि अपनी कॉपी में लिख रहे हैं आप। डाला जाए आज की डेट में आर्टिकल नंबर 1। बेटा कुछ बच्चों की फीस पेंडिंग में है, ऑनलाइन ऑफलाइन में, प्लीज अपनी अपनी फीस पेड करें। Let x comma t be a topological space and y is the subset of x, comma then capital A union capital B is डिस्कनेक्शन ऑफ कैपिटल वाई के साथ डिस्कनेक्टेड है इफ एंड ओनली इफ बाई इंटरसेक्शन ए नॉट इक्वल टू 5। ये हमारी प्रॉपर्टी रही है, वो साथ में इन्होंने दे दी है, अच्छी बात है। नॉट इक्वल टू 5, वाई इज द सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी and A intersection B is the subset of X माइनस का Y। आते हैं बेटा इसके प्रूफ पर। काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है हमारे एग्जाम के लिए। आपने जवाब दिया इस जगह पर आर्टिकल इफ एंड ओनली इफ है, कन्वर्सली का यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इफ एंड ओनली इफ को हम एक साथ ही लेके चलेंगे क्योंकि हमारे लिए कन्वर्टेबल है। यहाँ पर सबसे पहले हमें यहाँ डिस्कनेक्टेड की क्या बतानी चाहिए, डेफिनेशन, जिससे मुझे अपना अच्छा सा क्लियरेंस कर सकें। आपने जवाब दिया हमें ए यूनियन बी को क्या बताना है, डिस्कनेक्टेड। तो आपने बोला यहां से मैं तब देखेंगे अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, सामने से हमारे पास क्या है एक्स कॉमा टी, be a topological space and पहले समझिए उसके बाद लिखेंगे y is the subset of x। हमारा एम क्या है इस जगह पर, अपने साथ में है इस जगह, हमें इसे एम को दिखाना है कि ए यूनियन बी हमारे पास में क्या है, डिसकनेक्टेड है। अगर डिसकनेक्टेड है तो प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो हमने जवाब दिया यहां पर ए यूनियन बी इज डिसकनेक्टेड ऑन बाय इफ एंड ओनली। प्लीज डिसकनेक्टेड की डेफिनेशन बोलें। पहला रोमन नंबर, बाई ए के साथ कैसा होना चाहिए, 5। बाई बी के साथ कैसा होना चाहिए, नॉट 5। दूसरा रोमन नंबर क्या था डिस्कनेक्टेड में, बोलो। दोनों का इंटरसेक्शन मेरे पास कैसा होना चाहिए, बोला करो, 5 होना चाहिए। तीसरी कंडीशन यूनियन क्या होना चाहिए, सेट के बराबर हो जाना चाहिए, राइट। इंटरसेक्शन है ये सब जो बातें हैं ये किसकी डेफिनेशन से निकाली हैं, बाय द
डेफिनेशन ऑफ डिस्कनेक्टेड। मेरे तब देखना सब लोग, अगर ए यूनियन बी डिस्कनेक्टेड है तो कंफर्म ये होगा, अगर ये होगा तो ये डिस्कनेक्टेड है, राइट। तो अब इसको बड़ा सिस्टमेटिक तरीके से किया गया है। तो आपने इसमें जवाब दिया अपने पॉइंट पर प्रूव करने के लिए। सामने देखेंगे सभी बच्चे, ये आपको जवाब मिला बाय द सेकंड रोमन नंबर implies and there implies that, मतलब if and only if। मेरे तब देखना सब लोग, by intersection A इंटरसेक्शन ऑफ बाई इंटरसेक्शन बी किसके बराबर है? बेटा कौन सी प्रॉपर्टी है ये? डी मॉर्गन लॉ। कौन सा लॉ है ये? डी मॉर्गन लॉ। बाय डी मॉर्गन लॉ क्या बन जाएगा मेरे पास? बाई इंटरसेक्शन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर का फाई। क्यों बेटा लोगों? यहां पर हमारे पास ये सिंबल लगाता चलते रहना चाहिए कि इसमें हमें कन्वर्सली अलग से प्रूव नहीं करना पड़ेगा। हमारे पास में बाई इज द सबसेट ऑफ क्या? ए इंटरसेक्शन बी, और ए इंटरसेक्शन बी कितना है? एक्स माइनस वाई। इसका मतलब क्या हुआ? वाई छोटा है ए इंटरसेक्शन बी से, बोलो, और ए इंटरसेक्शन बी छोटा है एक्स माइनस वाई से। तो जो उन्होंने हमें दिया इसी को हमने लिया, ए इंटरसेक्शन बी इज द सबसेट ऑफ एक्स माइनस वाई। मेरी तरफ देखना सब लोग, इन्होंने आपसे बोला है ये जो लाइन है हमें ये दिखाना था, ये लाइन मैंने इसको देख के लिखी है, वहां से देख के नहीं लिखी, वहां से मैंने नॉलेज ली है और इसको देख के ये लिखा है। क्यों? बड़े गौर से देखना। बाई, ये बाई है और ये ए इंटरसेक्शन बी है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। कॉमन कब नहीं होगा? जब ये एलिमेंट्स इसके साथ काम न करें। तो हमने बोला जो ए इंटरसेक्शन बी है उसमें बाई का कोई भी एलिमेंट नहीं है। स्पेस का नाम क्या है? एक्स। अगर बाई का कोई एलिमेंट नहीं है तो हमने एक्स में से क्या घटा दिया? तो एक्स माइनस बाई का मतलब क्या हुआ? कि इसके पास बाई का कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो ये वाली लाइन इस वाली लाइन को प्रूव करती है कि ये फाई तभी होगा जब ए इंटरसेक्शन बी में बाई का कोई एलिमेंट नहीं होगा, और बाई का कोई एलिमेंट नहीं होगा मतलब एक्स कॉम्प्लीमेंट होगा, सॉरी बाई कॉम्प्लीमेंट होगा। बाई कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हुआ? यूनिवर्सल सेट में से बाई घटा दो। या यूनिवर्सल सेट कौन है? एक्स। तो एक्स में से क्या घटा दिया? बाई। बात समझ में आ गई? तो भैया आपको ऊपर जो आर्टिकल दिख रहा है आपके सामने, इफ एंड ओनली इफ में ये आर्टिकल प्रूव हो चुका है। इसका नाम क्या बन गया? इक्वेशन नंबर 2। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? लास्ट में चाहे लिख सकते हैं फाइनली इस तरह से, इफ एंड ओनली इफ ए इंटरसेक्शन बी इज द सबसेट ऑफ एक्स माइनस वाई। कहां पे? ये हाँ, वो तो प्रूव करना है, ये प्रूव करना है, ये प्रूव करना है, ये प्रूव करना है, ये प्रूव करना है। दिया कहां है?
भैया जब इफ एंड ऑनली इफ लगाए, जब मैं ये लेके चला हूं इफ एंड ऑनली इफ में डिस्कनेक्टेड की डेफिनेशन ले ली, मैं ये कहीं लेके चला हूं, मैं इसको लेके चल रहा हूं और इफ एंड ऑनली के बाद ये चारों प्रॉपर्टी प्रूव कर लूंगा। तो मैंने ये ले लिया इफ एंड ऑनली, ये तभी होगा जब ये तीनों प्रॉपर्टी होंगी। अगर तीनों प्रॉपर्टी है तो डिस्कनेक्टेड होगा। तो इन तीनों प्रॉपर्टी की मदद से चारों चीज प्रूव करने वाला हूं। अभी पहली चीज प्रूव हो गई। आप उल्टा सोच देख रहे हो, मैं सीधा देख रहा हूं, राइट। अब फिर आगे बढ़े। अब इसमें से कोई प्रॉपर्टी उठाएंगे दोबारा से। देखो इधर, इसको ले लो। नाउ थर्ड रोमन नंबर, राइट। तो आपने जवाब दिया इसमें अपने आप में। अब इसमें हम लोग आते हैं अपनी डिस्कनेक्टेड वाली प्रॉपर्टी से ही आगे प्रूव करने के लिए। तो कितना बना हमारे पास? थर्ड रोमन नंबर, बाय इंटरसेक्शन ए यूनियन ऑफ बाय इंटरसेक्शन बी। इसमें कोई लॉ लग रहा है, इक्वल टू कैपिटल बाई बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की हम लोगों ने देखना बेटा, शायद ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ही होना चाहिए। ये भी तो हमने डिस्ट्रीब्यूशन किया है इसे। डी मॉर्गन हटा दो, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ही लिख दो इसका नाम। क्यों? डी मॉर्गन में तो साइन चेंज होता है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव भी कर देना। इसे क्या लिखेंगे? बाई इंटरसेक्शन ऑफ ए यूनियन बी बराबर वाई। कोई दिक्कत? बाई इंटरसेक्शन ऑफ ए यूनियन बी किसके बराबर है? बाई के। इसका मतलब क्या हुआ कि वाई इंटरसेक्शन ऑफ ए यूनियन बी किसके बराबर है? बाई के। तो इसका मतलब क्या हुआ बताओ? इसी बाई बराबर बाई इंटरसेक्शन ऑफ ए यूनियन बी। इसका मतलब यह हुआ कि बाई इज द सबसेट ऑफ, बहुत अच्छे, तो बाई इज द सबसेट ऑफ ए यूनियन। क्या प्रूव करना था? क्या है? ए इंटरसेक्शन बी प्रूव करना था। चलो कोई बात नहीं है, इंटर्स लिखें तो इंटरसेक्शन है, आर्टिकल गलत तो नहीं है। ये बुक लाया कोई? प्रूफ तो गलत नहीं किया हम लोगों ने, इसे यूनियन करें।
तो क्या लिखा, फाइनली इफ एंड ओनली इफ बाई इज द सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। ओके, दो बातें हो गई प्रूफ। अब क्या बचा, बाई के साथ इंटरसेक्शन ए और बाई के साथ, तो आओ भैया इसका नाम क्या डालो, इक्वेशन नंबर 3। ओके, आपने जवाब दिया बाई इक्वेशन नंबर 2 एंड 3। ध्यान से देखना सब लोग, दूसरी कंडीशन ले ली, तीसरी कंडीशन ले ली, अब कौन सी ले लो। पहली कंडीशन तुरंत बोला गया, द कंडीशन फर्स्ट से, बताओ भैया ये क्या है, बाई इंटरसेक्शन ए बराबर 5 है, बाई इंटरसेक्शन बी बराबर 5 है। फाइनली हेंस ए यूनियन बी इज disconnected or by if and only if by intersection A बराबर 5 by intersection B बराबर 5 by is the subset of A union B and A intersection B subset of X minus Y. Any confusion, any doubt? So this is the article number 1 for today. नोट करें, फिर आगे की बात करूंगा।
नोट कर लिया बेटा। अब डालिए बेटा आर्टिकल नंबर नेक्स्ट, जो भी आपका आर्टिकल नंबर चलेगा टुडे के लिए। आर्टिकल नंबर 2, आर्टिकल नंबर 2 क्या कहता है? हटा दो सब। आपने कहा आर्टिकल नंबर 2 टू क्लोज सबसेट ऑफ subsets of a topological space are separated if and only if they are disjoint. They are डिसजॉइंट। इसका प्रूफ करेंगे हम लोग सभी। डिसजॉइंट का मतलब समझते ही आप लोग सभी कि किस तरह का हम एप्लीकेशन लेके चल रहे हैं। चेक कर लो, दिखाओ एक बार। होमवर्क में दिया है तो ये मैंने क्लिक भेज दी थी या खुद कर लिया था? क्लास में ही करा दिया था, लेक्चर 8A में कराया था। अच्छा, ये करा दिया है, चलिए ठीक है, ये करा दिया गया है बेटा। लेक्चर नंबर 8A में कराया है। प्लीज देखेंगे बेटा, ये वाला जो आर्टिकल है मैं करा रहा था, ये लेक्चर नंबर 8A में करा दिया गया है। किसमें? लेक्चर नंबर 8A। तो अब लेक्चर चल ही रहा है तो प्लीज सी। लेक्चर नंबर 8A। अब हम आगे बढ़े इसमें, आर्टिकल नंबर 3 पे आ जाओ। इफ कैपिटल A एंड कैपिटल B आर separated sets of a topological space x comma t comma then A union B is closed, there implies that A and B are closed। देखो बेटा, ये तो नहीं हुआ। दूसरा रोमन नंबर, A union B is open, there implies that capital A and capital B are open। सर ये भी मतलब ऐसे ही है, लगभग two disjoints A and B are separated in a topological space x comma t if they both are open and closed in subspace A union B। थोड़ा सा अलग पैटर्न पे है, Yes। सेंस लमसम वही है, लेकिन है थोड़ा सा लैंग्वेज अलग के साथ। तो कोई बात नहीं, कर लेते हैं इसे। इसका प्रूफ देखेंगे आप सभी। देखें, दो पार्ट यहां पर दिए गए हैं। यहां पर पूरा सेपरेटेड का नेचर ही चलेगा इसके अंदर। तो हमारे पास में जो सेपरेटेड की डेफिनेशन है वो हमारे पास होनी चाहिए सबसे पहले। तो आपने जवाब दिया लेट कैपिटल A एंड कैपिटल B आर
सेपरेटेड सेट्स ऑफ अ टोपोलॉजिकल स्पेस x, t। बेटा देखो पहले, जब ये सेपरेटेड है तो भाई डेफिनेशन में इस्तेमाल करूंगा। बताओ बता, इसमें ए कैसा लेते हैं, बी कैसा लेते हैं, ए बार इंटरसेक्शन बी क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी बार कैसा होगा, बोलो। तो ये क्या है, बाय द डेफिनेशन ऑफ, बाय द डेफिनेशन ऑफ सेपरेटेड। ये जो डेफिनेशन है किसकी है, सेपरेटेड की है। चालू हो जाते हैं यहां पर। पहला केस क्या, हमें क्या लेके चलना है, क्लोज्ड के लिए। तो हमने जवाब दिया पहला नंबर, सपोज ए यूनियन बी इज क्लोज्ड। तो हमारा एम क्या है, इज ए एंड बी आर क्लोज्ड। ये हमारा एम बन जाएगा। बेटा अगर क्लोज्ड है तो क्लोज्ड की प्रॉपर्टी लगा दो। तो आपने यहां से बोला सिंस ए यूनियन बी इज क्लोज्ड। तो बताओ भाई, अब सेक क्या करोगे, ए यूनियन बी का होल ऑफ बार किसके बराबर हो जाएगा, ए यूनियन बी। इसका नाम क्या दे दो, इक्वेशन नंबर 2। आपने बोला ए एंड बी आर क्लोज्ड, हमें दिखाना है। इट मींस आर क्लोज्ड, it means we will prove a बार बराबर a एंड b बार बराबर b। ये प्रूव करेंगे। हमने बोला a यूनियन b क्लोज्ड है, तो a यूनियन b का होल ऑफ बार किसके बराबर होगा, a यूनियन b के। तुरंत आपने जवाब दिया। ऊपर जो प्रॉपर्टी दे रखी है इन सब का हम यूज करेंगे। तो पहले इसको तोड़ लो, ए यूनियन बी का होल ऑफ बार बराबर ए बार यूनियन ऑफ बी बार किसके बराबर है, ए यूनियन बी। कोई दिक्कत, आपने तुरंत जवाब दिया। नाउ ए बार इक्वल ऑफ द ए बार इंटरसेक्शन ऑफ ए बार यूनियन ऑफ बी बार। क्यों बेटा लोगों, इससे हम लोग अप्लाई कर लें यहां पर, ए बार यूनियन ऑफ बी बार किसके बराबर है, ए यूनियन बी के। इसका नाम यूजिंग थर्ड ए बार इंटरसेक्शन ऑफ ए यूनियन बी। बोलो बेटा, इसको क्या कर दो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ए बार इंटरसेक्शन ए यूनियन ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी। ए बार इंटरसेक्शन ए, वेरी गुड, ए यूनियन ए बार इंटरसेक्शन बी फाई बाय फर्स्ट। ए यूनियन फाई बराबर ए। तो पहला पार्ट प्रूव हो गया, ए बार बराबर ए, हेंस ए इज क्लोज्ड। ए कैसा हो गया, क्लोज्ड। अब हमें इसका सेकंड पार्ट लेके चलना है, बी इज क्लोज्ड। अब सेकंड रोमन नंबर, सपोज ए यूनियन बी इज क्लोज्ड। ए यूनियन बी कैसा है हमारे पास,
क्लोज्ड। हेलो, नहीं बताऊं? ठीक ठीक, मैं भेज दे रहा हूं। हेलो बेटा, एक काम कर दो, घर पे पोहा दिया हो 1 पैकेट। तो क्या जब आप मिला ए यूनियन बी क्लोज्ड, हमारा एम क्या है? एम इज ए यूनियन बी इज ओपन। अभी बी बार नहीं किया ना हमने, तो इससे अभी रुको भी नहीं। अभी तो हमें बी बार क्या दिखाना है? बी के बराबर दिखाना है। तो हमने यहां से बोला सिमिलरली बी बार किसके बराबर? बी के, हेंस बी इज क्लोज्ड। दूसरा रोमन नंबर ए यूनियन बी क्या लेके चले? ओपन। आपने बोला सपोज ए यूनियन बी इज ओपन। हमारा एम क्या है? इज क्या एम है बताओ? ए एंड बी आर ओपन। ये क्या है? ओपन है। आपको याद होगा अगर हम लोग ओपन का कॉम्प्लीमेंट लेके चलते हैं तो अपने आप में कैसा आ जाता है? अगर हम यूनिवर्सल में से ओपन हटा दें तो वो अपने आप में क्लोज के लिए काम कर रहा होता है। तो क्या करें? इसका चालू हो जाओ प्रूव करने के लिए। तो आपने जवाब दिया यहां पर ओपन दिखाना है। ओपन मतलब NBD। ओपन का मतलब होता है NBD। बताओ भाई, अब से आप कह रहे तो हो गया, बताओ आगे क्या करें? आओ मेरी तरफ देखो। मैंने यहां से बोला, मेरी तरफ देखना, बी इज क्लोज्ड। बी बार बराबर बी है, तो मैंने बोला यहां से पहले इधर देखो, पहले बी बार इज क्लोज्ड। क्या बी बार इज क्लोज्ड? मेरी तरफ देखना सारे लोग, बी बार इज क्लोज्ड। देयर इंप्लाइज दैट एक्स माइनस बी बार इज, अरे अभी तो बता ही रहा था कि कॉम्प्लीमेंट कैसा होता है? ओपन। ओपन में क्या चीज यूज होती है? NBD में। चालू हो गया। हमें ए यूनियन बी दिखाना है। नाउ ए यूनियन बी, इंटरसेक्शन ऑफ एक्स माइनस का बी बार। ठीक है, बोलो ये क्या है? ओपन। ये क्या है? दो ओपन का इंटरसेक्शन। ये तो थ्योरम थी कि इंटरसेक्शन ऑफ टू ओपन सेट्स इक्वल ऑफ द ओपन। बस ए के बराबर आ जाए। अगर ए के बराबर आ गया या बी के बराबर आ जाए तो जब ये ओपन है तो वो भी तो ओपन होगा। बोलो, जब आप मिला यहां से प्रॉपर्टी लगा दो इसके अंदर अपने आप में। तो हमने यहां से क्या बोला? ए इंटरसेक्शन ऑफ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कर दिया,
एक्स माइनस का बी बार यूनियन ऑफ बी इंटरसेक्शन ऑफ एक्स माइनस का बी बार। बोलिए, यानी इसको इसके साथ दे दिया, इसको इसके साथ दे दिया, बीच में यूनियन आ गया। ये भी तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है अपने आप में, अलग अलग बांटा जा रहा है। दोबारा से डिस्ट्रीब्यूटिव लगा दो, ए इंटरसेक्शन एक्स माइनस ए इंटरसेक्शन बी बार यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स माइनस बी इंटरसेक्शन बी बार। बोलो, अगर ए इंटरसेक्शन एक्स करें तो क्या आएगा? वेरी गुड, ए आएगा। माइनस ए इंटरसेक्शन बी बार कहीं दिया है 5 यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स करें तो कितना आएगा? बी आएगा। और बी इंटरसेक्शन बी बार करें तो बी आएगा। यूजिंग फर्स्ट ए, ये यूनियन बी इंटरसेक्शन बी कितना, अच्छा सॉरी माइनस से बीच में, बी में से बी चला गया, क्या आया? ए यूनियन 5 कितना हुआ? ए। आपने जवाब दिया 4, इक्वेशन नंबर 4। आपने बोला ए यूनियन बी, आपने बोला बी नो दैट इंटरसेक्शन ऑफ टू ओपन सेट इज ओपन। दो ओपन सेट का इंटरसेक्शन क्या होता है? ओपन। आपने बोला सो ए यूनियन बी एंड इंटरसेक्शन ऑफ एक्स माइनस बी बार इज ओपन बाय अ फोर्थ कैपिटल एज ओपन। वो तो मैंने पहले ही बोल दिया था लिखने से पहले, आपने तुरंत जवाब दिया। सिमिलरली कैपिटल बी इज ओपन, फाइनली हेंस कैपिटल ए एंड कैपिटल बी आर ओपन। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? एक लेक्चर और लेने के बाद अगले लेक्चर से हमारे पास ऑब्जेक्टिव चालू हो जाएंगे डिस्कनेक्टेड वाले। तो 3-4 दिन आप इसी में चलेंगे, उसके बाद लेके आएंगे हम लोग यूनिट नंबर 3।
हो गया कंप्लीट। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। 2-3 आर्टिकल और कराएंगे अभी इसमें, तो कल मुलाकात करेंगे इसी टॉपिक के साथ में। ऑनलाइन वालों के लिए फिर नमस्कार, बाय बाय।